مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं हूँ रबिया आसिम, वेलकम टू माय व्लॉग। इतने दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो खुद अपना वॉइस ओवर करना ही मुझे बड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना। बट खैर जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग तकरीबन 15 से 20 दिन पहले का है। तो मैंने एक दावत की थी, छोटी सी हाइटी पार्टी की थी, लेडीज़ को घर पे बुलाया था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, व्लॉग शूट किया हुआ था, एडिट किया हुआ था, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी ना, क्योंकि मैं एक दो और प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ उधर काम करूँ, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी ना। और जाहिर बात है, आप दो चीज़ें एडिट एक साथ नहीं कर सकते फिर ना। तो जी खैर, मुझे लगता है कि मैं सबका थैंक यू करती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है और मुझे कमेंट किया है, कमेंट करके पूछा है, या जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा है। तो थैंक यू सो मच। सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, बल्कि सब कहते कि अब तो आदत हो गई थी, हम इतनी दफ़ा चेक कर चुके हैं चैनल कि आपका न्यू व्लॉग नहीं आया ना। तो थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि आप लोगों ने जब बार बार पूछा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना। बस मैं एक दो और प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो मैं सोची थी कुछ और अच्छा सीखूँ, कुछ और न्यू करूँ और फिर वापस आऊँ। उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं रमज़ान में व्लॉग दोबारा से स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो जो भी मेरे बाकी काम है वो मैं रमज़ान से पहले पहले कोशिश करूँगी कि पूरे कर लूँ ना, इंशाल्लाह ना। फ़िलहाल तो मेरा व्लॉगिंग क्विट करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है व्लॉग्स बनाना। तो होप सो इंशाल्लाह आगे जो साथ-साथ होता रहेगा आप लोगों को बताती रहूँगी ना। मे बी ऑफ एंड ऑन व्लॉग थोड़े से टाइम तक लेट ही आएँ, तो बाद में मैं इंशाल्लाह रेगुलर हो जाऊँगी ना। साथ-साथ मैं आपको दिखाती हूँ जी बैकग्राउंड में व्लॉग में क्या चल रहा है। व्लॉग में जी हाइटी की तैयारी चल रही है। सुबह नाश्ता वगैरह करते जो मैंने चीज़ें बॉयल करनी थी ना, मैकरोनी हो गई, आलू हो गए, वो मैंने सुबह-सुबह बॉयल कर लिए थे। यहाँ पे भी मैं डो बना के रख रही थी नमक पारे की। बहुत ही अच्छे और खस्ता बने थे। मैंने ये किसी के घर खाए थे, अपने फ्रेंड के घर में। तो मुझे आइडिया आया कि वाक़ई में नमक पारे घर भी तो बन सकते हैं, इसमें कौन-सी मुश्किल काम है। मतलब जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने कभी नमक पारे नहीं खाए थे। पाकिस्तान जाती थी तो खाती थी ना। तो जी खैर, डो बना के रख देंगे। साथ वो बहुत अच्छे और फ्रेश अनार आए हुए थे, मैंने सोचा कि ये बना के रख देती हूँ। ज़ाहिर है बच्चे घर पे हैं आज, तो थोड़ी देर बाद उनको चाहिए होंगे ना, ताकि के साथ-साथ आप काम समेटते रहते हो ना, तो जो भी खैर वो फिर गार्बेज होता है, आप वो एक साथ ही डिस्कार्ड कर पाते हो ना। तो जी खैर, यहाँ पे इतनी प्यारी धूप हो रही थी। अच्छा, अब ये वीडियो चूँकि 20 दिन पहले की है, तो अब आप सोचें कि तब थोड़ी-थोड़ी सी ठंडक सी थी, तो धूप बड़ी अच्छी लग रही थी ना। तो मैं यहाँ पे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं धूप में आके काम करूँ ना, तो मैं फिर सब चीज़ें ले आई थी कटिंग करने वाली, और मैंने फिर हॉल में बैठ के और सब कुछ कटिंग कर लिया था। जो थोड़ा बहुत शूट करना था वो मैंने खैर फिर इस तरह कटिंग बोर्ड पे कर लिया था। बाकी जो कुछ कटिंग करने वाला था वो मैंने आराम से धूप में फिर एक चादर बिछा ली थी, और उसके ऊपर बैठ के मैंने आराम से सब कुछ कटिंग किया, छोटी-मोटी चीज़ें वहीं बैठ के बना ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा धूप में बैठना ना, आज बहुत दिनों के बाद ना। तो उसके बाद ये दही हुई के अंदर मैंने ग्रीन चटनी डाल दी थी। मैंने सब कुछ मिक्स नहीं किया था, थोड़ी लेयरिंग कर दी थी, क्योंकि अभी ज़्यादा काफ़ी टाइम था, तो मैं सब कुछ बना के ना फ्रिज में रख रही थी ना। और यहाँ पे जी खैर फ्रूट कॉकटेल ले लिया था, जो कैरेट्स थी वो बॉयल कर ली थी, मैक्रोनी बॉयल की हुई थी, चने थे, और ये थोड़ा सा रशियन सैलेड टाइप का मैंने कुछ बना दिया था। अच्छा ना, बहुत से जो क्रीम सैलेड्स होते हैं ना, एज़ सच उनकी कोई रेसिपी नहीं होती, भाई जो अवेलेबल है ना उसमें डाल दो। तो इसमें काफ़ी सारे एप्पल्स थे, और ये थी जो बंद गोभी थी, मैंने थोड़ी-सी डाली थी। बाकी जी क्रीम थी, मैकरोनी थी, क्रीम थी, मेयोनीज़ थी, और नमक, काली मिर्चें और चीनी ज़रा सारी ना। तो जी खैर, ये क्रीम वाला सैलेड मेरा रेडी हो गया था। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने 1-2 दिन पहले भी ना निहारी बनाई थी। तो माविया मुझे कहते हैं, मामा आप अपना व्लॉग क्यों नहीं शूट कर रही हैं? मैंने कहा नहीं बेटे, आजकल मैं व्लॉग फ़िलहाल के लिए शूट नहीं कर रही हूँ ना। कहते हैं, मामा अगर आप शूट नहीं करेंगी तो कोई आपको लाइक कैसे करेगा, फिर कोई आपको सब्सक्राइब कैसे करेगा, मैं आपको मोबाइल ला के दूँ? फिर मुझे इतनी हंसी आई कि उसको भी अब पता था कि मामा अब ये काम कर रही हैं।
तो और एक दफ़ा हम लोग फिर जबल जैश पे घूमने के लिए गए, उसका मैंने मिनी व्लॉग बनाया था वैसे वहाँ पे मैंने। तो वहाँ पे माविया मुझे ऐसे ही कह रहा था कि मम्मा आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं? तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता है कि माशाल्लाह मेरे बच्चे और आसिम मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में। तो नहीं, इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगी जल्दी, और ये सब कुछ देख के मैं दोबारा से मिस कर रही हूँ। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं वो देख रही हूँ कि मैं कितनी ऑर्गेनाइज़ तरीके से कुकिंग कर रही हूँ, जबकि आपको पता है अगर कैमरा-शैमरा ऑन ना हो तो आप इतने ऑर्गेनाइज़ तरीके से कुकिंग फिर नहीं करते हो ना। बट ख़ैर इंशाल्लाह जल्दी से कमबैक होगा। तो जी ख़ैर यहाँ पे मैंने क्रीम सैंडविच बना के रख दिए थे। जो क्रीम सैंडविच होते हैं ना, उसमें क्रीम ज़्यादा जाती है और मेयोनीज़ कम जाती है। साथ ही मैं यहाँ पे मैक्रोनी बॉयल कर लूँगी। अच्छा ना, ये मैक्रोनी की शेप की वजह से ना मैंने कोई इसी तरह बस कोई भी ब्रांड उठा लिया था, जो ये वाला मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, ये वाला ब्रांड। और ये मैक्रोनी क्या थी, बस समझ लो कि इन्होंने पाए जितना गलने का टाइम लिया था। गल ही नहीं रही थी मैक्रोनी, गल ही नहीं रही थी, पता नहीं इतना टाइम लिया इस मैक्रोनी ने। तो वो होता है ना कि बस मेरा दिल ही उठ गया था, लेकिन फिर भी मैंने बना ली थी मैक्रोनी। अच्छा, मैं चाह रही थी कि थोड़ा-सा ना मसाला सा बने, तो इसलिए मैंने जो टमाटर थे ना उनको मैंने चॉप करके डाला था, कटिंग करके नहीं डाला था। और मैंने खुद बाद में देखा कि इस वक़्त मेरा कैमरे का लेंस था ना, आई डोंट नो वो क्यों शेक कर रहा था। मैंने खुद बाद में देखा वीडियो कंप्लीट होने के बाद ना। तो जी ख़ैर तो फिर पहले मैंने सारी मैक्रोनी डाली, फिर मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने थोड़ी-सी निकाल दी। बस ख़ैर मैक्रोनी फिर बन गई। मुझे नहीं पता कैसी बनी बस बन गई है। तो जी ख़ैर यहाँ पे मैं नमक पारे बना लूँगी। नमक पारे बनाने के लिए सिंपल आपने जो एक रोटी है उसको बेलना है, बहुत मोटा नहीं करना, बहुत पतला नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना नमक डाला था, बिल्कुल अगर आपने मेरी समोसों की रेसिपी देखी हुई है तो मैंने बिल्कुल समोसों की रेसिपी की तरह बनाया था। घी डालना है, नमक डालना है और थोड़ी सी अजवाइन डाल लें, या फिर आप इसमें डाल लें ज़ीरा। तो जी खैर नीम गर्म पानी के साथ गूँध दिया था, आधा घंटे के लिए रखा था और उसके बाद ये बस कटिंग कर लिया था। कटिंग तो ज़ाहिर है आप अपनी पसंद की कोई भी शेप कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह करके कटिंग कर लिया था और बस आपने अच्छा बहुत तेज़ ऑयल पे फ्राई नहीं करने, कि ये ना हो कि आप जैसे ही वो ऑयल में डालें उन पे फ़ौरन से कलर आ जाए, तो वो उतने क्रंची नहीं बनेंगे। बस थोड़ी-सी मीडियम आपने फ्लेम रखना है और एक ही फ्लेम रखिएगा सारा टाइम जितने भी आपने पूर बनाने होंगे। और बस ये देखिए माशाल्लाह इतने क्रंची बने थे ना, बल्कि आसिम तो कहे थे कि बना के रखा करें, बंदा फिर चलते-फिरते खा लेता है ना। और आज मैंने सोचा कि मैं अपनी परियों को ना फ्रॉक्स पहनाती हूँ, मौका ही नहीं मिलता मुझे फ्रॉक्स पहनाने का। तो यहाँ किचन के सारे काम समेट के पहले मैं जल्दी से आई, अपने बच्चों को नहलाया और इनको प्यारा-प्यारा सा बना दिया, तैयार कर दिया। थोड़ी-सी सेटिंग इस तरह करके कर दी थी कि जो सबको लेना भी आसान रहे और सब बैठ सके ना इकट्ठे एक साथ मिल के ना। सो उसके बाद मैं खुद भी तैयार होने लगी थी, सोची थी क्या पहनूँ, ये रेड निकाला था और एक ये ब्लैक ड्रेस निकाला था मैंने। ये रेड ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कहीं पे भी पहन के नहीं जाती, कहीं मौका ही नहीं मिलता ऐसा। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज रेड ही पहनूँगी और बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो जाऊँगी ना। तो जी खैर मैंने रेड पहन लिया था, प्यारा-प्यारा सा रेडी हो गई। चूँकि ऑलरेडी रेड पहना हुआ था तो बहुत ब्राइट लिपस्टिक फिर नहीं लगाई थी। मैंने न्यूड से कलर की लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन थोड़ा-सा फिर रेड टच दे लिया था, लेकिन बहुत ब्राइट नहीं किया था मेकअप वंस ना। और जी यहाँ पे मैं हो जाऊँगी रेडी, परफ्यूम-शर्फ्यूम लगा लूँगी, बच्चे रेडी, घर रेडी। सिर्फ़ आखिरी काम रहता था मेरा, वो था ये जी सैंडविचेज़ है ना, इसको इसके ऊपर मतलब ये फिलिंग करना ना। ये मैंने पहले इसलिए करके नहीं रखी थी क्योंकि आपको पता है सैंडविच थोड़े से ड्राई भी हो जाते हैं, और जो वो सैंडविच है ना, वो जो मतलब ये जो क्रीम डाली हुई है ना, तो थोड़े से सॉक कर लेते हैं, तो मुझे लगता है थोड़े से वो ड्राइनेस सी हो जाती है। तो जी खैर ये आखिरी काम था, और ये आखिरी काम ही मेरा इतना फिर मुझे लंबा लगा। जब गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं तो ये आखिरी छोटा सा काम भी ना इतना मुझे भारी लग रहा था ना। बाकी सब तैयारियां तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हो गई थी ना। जी यहाँ पे मेरे मेहमान आ गए थे, दस्तरखान लग रहा था, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था। जो जब मेरे घर पे आया था 5 फैमिलीज़ थी, मतलब 5 लेडीज़ और बच्चों के साथ आई थी। तो बस घर का हाल तो आप माशाल्लाह, बच्चों के साथ रौनक लगी हुई थी फुल, लेकिन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था ना। जो भी आए थे जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, और जी व्लॉग आए या ना आए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। बट होप सो मैं जल्दी से रमज़ान में प्यारे प्यारे से व्लॉग दोबारा से लेके आने वाली हूँ ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।